देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हल्का सा रिवीजन। हमने पढ़ा लॉग m इंटू एन, बोलो कितना, लॉग m प्लस लॉग n बेस e, लॉग m बाय n, बोलो लॉग m माइनस लॉग n बेस e, लॉग m की पावर n, बोलो n लॉग m बेस e, राइट। लॉग x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c और w की पावर d, बोलो क्या लिखेंगे, a लॉग x प्लस b लॉग y माइनस c लॉग z माइनस d लॉग w, ठीक है ना। इसके बाद अपने पढ़ा लॉग a और p, इसको बेस में चेंज करें, क्या लिखेंगे बताओ, e e p और a और इंटू का साइन, राइट। इसके बाद अपने कहा था लॉग a और p, अगर आप इसको डिनोमिनेटर मिल जाए तो क्या बन जाएगा, p और a, बोलो बच्चों सही है ना। एक और प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने, लॉग एल्फा की पावर बीटा गामा की पावर डेल्टा, क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा बाय बीटा लॉग गामा एल्फा। और एक लास्ट तो पढ़ा क्या, लॉग ए ए एक्स, किस टेक में लिखा था अपन ने, एक्स। यहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना, और यहां तक के सवाल भी अपन ने कर लिए थे। तो अब एक और प्रॉपर्टी समझते हैं आगे की, देखो हटा दो इसको। देखो ऐसा लिखा हो, लॉग x और यहां लिखा हो 2 और यहां लिखा हो 3, ठीक है ना। तो जब हम इसको हटाएंगे तो ये इसकी पावर पे चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3, x इजिकल टू हो गया कितना 8, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बार दोबारा देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं, ये लिखा है 2 की पावर 3, ठीक है ना। इस पर लोग लेते हैं लॉग x, दोनों साइड लॉग 2 की पावर 3, किस बेस पे ले, 2 बेस पे, ताकि हम इसको दोबारा समझ सके। अब बताओ ये पावर कहां आएगी, 3 लॉग कितना 2 यहां से कितना है बताओ, लॉग x2 इजिकल टू, ये कितना हो गया 1, ये कितना आ गया 3। अब देखो मैच कराओ वही आगे से, क्लियर हो गया। इसका मतलब मेरे पास ऐसा लिखा लॉग x2, यहां लिखा 5, तो x की वैल्यू क्या लिखी बताओ, 2 की पावर 5, राइट। अगर लिखा लॉग x e 0, तो बताओ x क्या लिखेंगे, e की पावर 0, कितना 1, नोट कर लो। लिख लिया, चलो सवाल लिखे, क्वेश्चन लिखिए। तो
द रेशियो 2 की पावर log 2 की पावर 1/4 a, ठीक है, माइनस 3 log 27 a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2a डिवाइडेड बाय 7 4 log 49a, राइट, माइनस a माइनस 1 सिंप्लीफाई टू ऑप्शन नंबर 1 a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, ऑप्शन नंबर 2 a स्क्वायर प्लस a माइनस 1, ऑप्शन नंबर 3 a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, ऑप्शन नंबर 4 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। बोलो बच्चों, ये कर लो, फिर छोटी छोटी एक्सरसाइज कराऊंगा। कितनी होगी इसकी वैल्यू? इससे पहले छोटी छोटी एक्सरसाइज करानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, पहले कर लो, तो इसके बाद छोटी छोटी एक्सरसाइज कराऊंगा। आया नहीं आया? बोलो भाइयों, नहीं आया? इधर ध्यान दो। सबसे पहले बताओ, ये पावर कहां जाएगी? एक एक स्टेप देखो आप। ये लिखा है 2 की पावर log
टू की पावर 1/4 ए, राइट। ये पावर क्या आएगी आगे, इतना सा देखो बस, ये पावर हटाओ, 1/1/4, राइट। अब ये क्या बन गया बताओ, log 2 a की पावर 4, इधर जान दो। और इसके साथ यहां 2 लिखा है, बताओ ये 2 लिखा है, अब बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हट जाएगा, कितना जाएगा a की पावर 4, तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, a की पावर 4। समझ में आया नहीं आया? देखो बच्चों, छोटी छोटी एक्सरसाइज मेरी रह गई, मैंने आपको कराई नहीं, दोबारा करा दूंगा। ऐसा लिखा है अल्फा की पावर बीटा, ये पावर कहां आती है 1/बीटा, तो अगर ये 1/4 है तो बताओ कितना आएगा 1/4। अब ये 1/4 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा 4, ये हो गया 4, ये a है। अगर अंदर से पावर कहां आती है, तो क्या बाहर से पावर अंदर नहीं जा सकती, जा सकती है, तो ये क्या बन गया बताओ a की पावर 4। अब इसके यहां 2 लिखा है और यहां पे भी क्या लिखा है 2, ये सेम हो तो हट जाएगा, कितना आएगा a की पावर 4, तो ये वैल्यू हो गई a की पावर 4। यहां तक समझ में आया? अब ये एक मिनट इसको देखते हैं, एक मिनट, ये पावर कहां आएगी आगे, ये पावर क्या लिखूं सब 27 को 3 की पावर 3, ये 3 पावर नीचे और 3 पावर आगे कट जाएगी, और इस 3 से 3 कट जाएगा, बताओ क्या रह जाएगा। हाँ दोबारा देखो, ऐसे लिखा हो 27, इसको मैं लिख दिया 3 की पावर 3, और ये लिख दिया a² + 1 की पावर 3, ये 3, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये 3 पे लिखा हुआ है, बताओ कितना आ जाएगा a² + 1। यहां तक समझ में आया? तो मेरे पास फाइनल क्या आया, फाइनल मेरे पास इसकी जगह आया a की पावर 4 माइनस का a² + 1 और -2a डिवाइडेड बाय, सही है ना। अब इसको हटाओ, बताओ ये क्या आएगा 7 की पावर 2, ये पावर 2 का आएगी आगे, हट गया, ये कट के क्या रह गया 2, बोलो भाई 2 हो गया। अब ये हटेगा तो इससे पहले इसको अंदर भेजना पड़ेगा, कितना आया a² माइनस a-1, राइट। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, बोलो बच्चों। अब अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 क्लास का मेथड लगा दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको इससे डिवाइड कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना है तो डिवाइड कर दीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, कितना लिखा है a की पावर 4 माइनस a² -2a -1 डिवाइडेड बाय a² -a-1, a², a की पावर 4 माइनस a³ माइनस का a², ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कट गया, इधर से ये कट गया, कितना आया बताओ a³ -2a -1, करेक्ट। अब क्या लिखोगे बताओ प्लस का a, ठीक है ना, कितना आएगा बताओ a³ माइनस का a² माइनस का a, ठीक है ना। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, माइनस प्लस प्लस, बताओ कितना आया, बोलो बच्चों, ये कट गया, ये कितना है बताओ a² माइनस का a माइनस का 1, ठीक है ना। अब कितना आएगा बताओ +1, तो कितना आ गया a² माइनस का a -1 और ये कैंसिल, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा a² + a + 1। ठीक है ना।
चलिए छोटी छोटी एक्सरसाइज पहले। अच्छा ऐसे लिखा हो लॉग 3 की पावर 5, 7 की पावर 4, 5/4 और यहां लिखा हो 3। बोलो आंसर बताओ। ओरल एक्सरसाइज, कॉपी पेन नहीं चलाएंगे। ओरल एक्सरसाइज, सबसे पहले ये बाहर जाएगा, इसको उड़ा देगा, ये बाहर जाएगा, इसको उड़ा देगा, कितना रहेगा बताओ? लॉग 7 3 3। अब बोलो ये क्या हो गया? आंसर क्या जाएगा? 7। समझ में आया? दोबारा देखिए, ऐसे लिखा लॉग 6 5 की पावर 3 5, 7 की पावर 2 7 की पावर 9 9 और ये 5। ओरल ओरल हाँ बोलो बच्चों, ओरल इधर ध्यान दो। ओरल करना है सारे एक्सरसाइज। ये बाहर जाएगा, कितना बचेगा? 2। ये इसको काट देगा, तो फाइनल स्टेप क्या आ गया? ये आ गया लॉग 2 7 5 और 5। क्या ये सेट जाएगा? नहीं सर, बीच में बैठा हुआ है, पहले इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए इसको अंदर भेज दो। अंदर भेज देंगे तो बताओ क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ये हट गया, अब इससे ये हट गया, कितना आ गया? 49। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन लिखो। समझ में आ गया ना? ये एक्सरसाइज मेरे को पहले करानी थी, उस सवाल से पहले तो आप उसको और इजी कर पाते। लॉग 0.2 की पावर 3, 7 की पावर 5, 3/5 और 5 सॉल्व करें। पेन नहीं चलाएंगे, पेन नहीं चलाएंगे, बिना पेन के, बिना पेन के करने की कोशिश करें। बोलो बच्चों, 7 की पावर और सोचो, हाँ बोलो क्या? हाँ ठीक है, 7 की पावर -1 1/7 नहीं आया। देखो इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, कितना हो गया बताओ? ये लॉग, ये हो गया 0.2, ये 5 और ये 7। ठीक है ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? लॉग 1/5। ये कितना हो गया? 7 और ये क्या हो गया? 5। राइट? यहां से एक स्टेप सीखना जो समझा रहा हूं। ये हो गया 5 की पावर -1। राइट? इस पावर को मैं आगे ले जा रहा हूं, तो 1/-1। करेक्ट? बोलो ये क्या बन गया? -1। करेक्ट? इसको हटा दिया, ये बन गया -1 और अब ये हट गया, कितना आया? 1/7। अब यहां से काम की बात सुनो, क्या सीखा? बोर्ड पे देखना, अभी इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा अगर हम एक चीज समझ लेंगे तो। देखिए अगर ऐसा लिखा लोग एल्फा की पावर P और ये लिखा है गामा की, बस इस पावर को मैं हटा के यहां पहुंचाना चाहता हूं, तो इस पावर को जब मैं यहां पहुंचाऊंगा तो ये 1/P बन जाएगा। समझ में आया? ये क्या बनेगा बताओ? हटाओ इसको, क्या लिखोगे? 1/P। अब इसको हटाओगे तो क्या लिखोगे बताओ? 1/P। तो जो पावर यहां होती है वो यहां जाके क्या बन जाती है? 1/P।
ठीक है ना। तो अब यहां से देखो, अभी इजी हो जाएगा, ये 4 भी हो जाएगा। अब देखो बताओ ये क्या बन गया, लॉग, इसको क्या लिखो बताओ, 5 की पावर -1, ये 5 और ये 7। अब ये पावर हटाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/-1। हो गया क्लियर, बोलो बच्चों। चलो अगला सवाल। नहीं वो तो समझना है, सब ओरल एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन, ओरल एक्सरसाइज सिखा रहा हूं ताकि अपना दिमाग चले। ये लिखा मैंने 0.25, 4 की पावर 3, 7 की पावर 2, 3/2, 1/7। अगेन नहीं आया, बोलो आया नहीं आया। ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये तोड़ गए, ये तो मैंने सिंप्लीफाई बनाने के लिए केवल। ये क्या हो गया, 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर -1, और ये पावर हटाए तो यहां, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए लॉग 0.25, 4 की पावर 3, 7 की पावर 2, 2/3, 3/2, 0.25। अब क्या 0.25 की पावर है, लगाओ दिमाग। ओरल, ओरल निकालना, ओरल है, बोलो। हाँ क्या लिखे, हाँ ये तो हट गया, ये भी हट गया, ये क्या हो गया, 4 की पावर, ये भी इसकी पावर में, तो क्या बन जाएगा, 4 की पावर माइनस का लॉग 4 और कितना 7। अब ये पावर कितना हो गया बताओ, ये लॉग 7 की पावर 4 कितना हो गया, 1/7। अब तो समझ में आ गया होगा, पावर को घुमाना आ गया, ये पावर यहां जाके 1/1 बन जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए नया सवाल लिखिए। हाँ अब लिखेंगे अपन, लिखिए 7 लॉग 3/5 प्लस 3 log 5/7 माइनस 5 log base 3/7 माइनस 7 log 5 base 3। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 0, ऑप्शन नंबर 3 log 3/5 समनिष्ठ पावर, ऑप्शन नंबर 4 नन। ये भी और इजी हो जाएगा अगर मैं आपको एक चीज और सिखा दूंगा तो, अभी तो करके देखो, फिर मैं आपको एक चीज और सिखा दूंगा, फिर ये और इजी हो जाएगा।
सही लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। एक चीज और पढ़ा देता हूं, फिर क्यों होगा इसका रीजन नहीं बता रहा हूं, है ना। एक चीज समझा देता हूं, मेरे से रह गया। अगर ये लिखा है ऐसे लॉग ए बी और यहां लिखा हो सी, तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी, अभी निकाल के दिखाऊंगा बच्चों, लॉग ये हो जाएगा बी ए सी, ये आपस में इंटरचेंजेबल, ठीक है ना। क्यों होता है बता रहा हूं मीनिंग। अब आप देखो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये, ओरली आ जाएगा। इधर ध्यान दो, बताओ क्या मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूं? यस, इसको इंटरचेंज करूंगा तो ये इससे कट जाएगा। हाँ, और इसका से इंटरचेंज करूंगा तो ये इससे कट जाएगा। हो गया इजी। वरना क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाता है ना। अब ये कैसे हो रहा है समझा रहा हूं आपको मैं, ताकि फ्यूचर में आप ये कहेंगे सर ने नहीं बताया। क्लियर? नोट कर लो पहले इसको, फिर बता रहा हूं आपको। देखिए, और इससे सीखने को मिलेगा अपन को, लॉग पी क्यू आर, पी क्यू आर इधर ध्यान दो बोर्ड पे। लॉग पी पावर, इसकी पावर पे क्या, बेस क्यू और आर, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल। तो आपको समझ ऐसे कैसे चेंज हो गया, इस तरह से कैसे हो गया वो समझा रहा हूं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लू, एक्स, राइट, बोलो बच्चों, ठीक है ना, एक्स मान लिया। अब ये भी बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको क्या मान लू, टी। ये डायरेक्ट लोग लू, बोलो टी मानू या लोग लू, टी मान लेता हूं, छोटे बच्चों की तरह। मान लो सर ये कहां से आया, क्यू और आर, इसको मैंने क्या मान लिया, टी, लेट। तो ये क्या बन गया बताओ, पी की पावर टी इजिकल टू कितना, एक्स। बोलो बच्चों, अब लोग ले लेता हूं, लॉग पी की पावर टी इजिकल टू कितना, लॉग एक्स। किस बेस पे, ब्लैंक, पता नहीं, हमें क्या पता, क्योंकि ये तो क्या है, बेस है ही नहीं ई, कहीं ई की बात ही नहीं चल रही, कहीं टेन की बात ही नहीं चल रही, कहीं हमारे पास दो की बात नहीं चल रही, हमको क्या किस बेस की बात चल रही है, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। क्लियर? यहां तक का मीनिंग समझ में आया। अब ये पावर का आएगी आगे, क्या बन गया बताओ, टी लॉग पी ब्लैंक इजिकल टू लॉग एक्स, और ये कितना, ब्लैंक, करेक्ट। तो लॉग एक्स ब्लैंक इजिकल टू टी की वैल्यू बताओ, ये डाल दू, कितना बोलो, लॉग आर क्यू इंटू लॉग पी ब्लैंक, करेक्ट। अब आप सोच के बताओ, खुद ही बताओ, ये ब्लैंक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सोच के बताओ। इस ब्लैंक की वैल्यू आर होनी चाहिए, ताकि ये कनेक्ट हो जाएगा। अपने आप पता लग गया ना, मैंने नहीं कहा, ये तो कनेक्ट हो नहीं सकता, इसलिए मैं आपको प्रॉपर्टी कनेक्ट की और ब्रेक करने की सिखाता था। तो यहां क्या होना चाहिए बताओ, आर। अगर ये आर रख दूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब बताओ ये क्या बनेगा, लॉग, बोलो बच्चों, एक्स आर इजिकल टू लॉग कितना, पी, और बोलो बच्चों कितना, पी क्यू, करेक्ट। और थोड़ी देर पहले मैंने कोई प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर मैं इसको हटाता हूं तो ये इसकी पावर पे जाता है। तो एक्स कितना आएगा बताओ, एक्स इजिकल टू आर की पावर लॉग पी और क्यू। बोलो बच्चों, अब मिलाओ, मैच कराओ, क्या हो गया देखो, अब ये हो गया इंटरचेंज, हो गए ना। अरे ये आर, ये क्यू, अरे पी, तो ये कितना था, पी क्यू आर, ये तो आपस में इंटरचेंज हो गए। समझ में आया? और ये मैंने आपको बताया था, जब इसको हटाते हैं तो इसकी पावर पे जाता है, नोट कर लो।
हाँ बोलो। अरे बेटा यही तो बताया था मैंने आपको, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज ही तो है, देखो आप गौर से। हटा दें। और वो क्वेश्चन समझ में आ गया जिससे पहले लिखा मैंने? ये पहले अगर करा देता तो आपको क्वेश्चन इतना इजी लगता, आप वैसे कर देते। कोई बात नहीं, चलिए सवाल लिखिए। लिखो 81 1 लॉग, ये 81, ये 5 और ये 9, ये 81 की पावर है, ठीक है ना? प्लस 3 1 3 की पावर लॉग बेस 6 और 3 √6, हाँ बेस √6 ब्रैकेट इसके डिवाइडेड बाय 409 √7 की पावर 2 डिवाइड बाय लॉग बेस 25 7 माइनस 125 लॉग 25 बेस 25 और 6, इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? थोड़ा जल्दी करेंगे। हो गया बच्चों?
आप बताओ आंसर क्या आ रहा है? रूट में आंसर नहीं है इसका, और बता दें लॉग में भी आंसर नहीं है इसका, कोई रूट में नहीं है, कोई लॉग में नहीं है। हमें को नहीं पता, इसका आंसर नंबर है, इंटीजर टाइप आंसर है, इंटीजर टाइप सवाल है। इंटीजर टाइप आंसर है, क्या बोला? इंटीजर टाइप आंसर है, हिंट दिया मैंने आपको। नहीं हुआ? बताना चालू करूं फिर और भी सवाल कराने? बोलो भाइयों, देखो इधर, सबसे पहले देखो इसको, एक एक स्टेप को इधर ध्यान देना, इसको पहले जा रहा हूं, क्या बन गया बताओ? राइट, ये कितना है? 9 की पावर 2, पावर पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, अंदर जाके क्या बन जाएगा? ये 25, और ये क्या हो गया इससे? तो पहले का आंसर आ गया 25। इधर ध्यान दो, छोड़ दो, पहला स्टेप क्लियर। अभी मैं थोड़ी देर पहले सवाल भी कराया था 0.25 वाला। अब बताओ इसका क्या करूं, इसको भी ऊपर ले चलूं, कितना हो जाएगा बताओ? log 3 रूट 6, राइट, ठीक है ना? नहीं आया? कितना आंसर आएगा इसका? रूट 6। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऊपर 3 और था, मुझे भी लगा था 3 ऐसा था ये। हाँ हाँ, दोबारा ट्राई कर लें, ये लीजिए 3 की पावर, हाँ दोबारा ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत छोटा लिखा हुआ था, दिखाई नहीं दिया। अब बताते चलो फटाफट, ताकि मैं भी सोल्व कर सकता हूं, टाइम खराब नहीं होगा अपना। ये तो समझ में आ गया होगा, ये वैल्यू बताओ कितनी आ रही है आपसे, ये वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 6 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय
409। चलो यहां तक बात समझ में आई। ये बताओ कितना आ रहा है, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले चलो, रिवर्स करो, ये हो गया √7, ये हो जाएगा लॉग, बोलो कितना 2, ये कितना हो जाएगा 7, और ये 25 है, नहीं आया, आ गया ना, ये स्टेप तो समझ में आ गया। अब बताओ ये क्या होना चाहिए, ये हटाओ पावर को, ये पावर कितनी है, ये कट जाएगा, कितना रह गया 7, ये हट गया, कितना रह गया 25, माइनस ये देखो कितना है, इसको लिख दूं 5 की पावर कितना 3, और ये कितना 5 की पावर 2, ये पावर तो नीचे आएगी और ये पावर ऊपर जाएगी, कितना बनेगा बताओ, और 5 से 5 कट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6 की पावर 3/2। बोलो बच्चों, अब देखो क्या बना, a+b और a-b, कितना होगा बताओ 625 माइनस का 216 डिवाइड बाय 409, कट के कितना आया, ये देखो फिर गड़बड़ हो रही है, ये कितना आ रहा है देखो, अब स्क्वायर बनेगा तो 6 का क्यूब बनेगा, 6 का क्यूब कितना 216, इसको इसमें से माइनस करो कितना आ रहा है 409 आ रहा है, 409 तो आ रहा है, अरे भैया क्या कर दो, 409 डिवाइड बाय 409 कट गया, कितना आ गया 1, ये करेक्ट आंसर आ गया, समझ में आ गया। चलो कल और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ओके बच्चों।